हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टीडीएस की अकाउंटिंग एंट्रीज। हम यहाँ पे टीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ अकाउंटिंग एंट्रीज करना सीखेंगे टैली में। टीडीएस की अकाउंटिंग एंट्रीज टैली में करना सीखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं अमन आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आपको यहां पे सबसे पहले आ जाना होगा टैली पे, और यहां पे मैंने आपके लिए एक कंपनी क्रिएट कर रखी है टीडीएस एंट्रीज के नाम से। तो यहां पे अब हमें टीडीएस की एंट्रीज करने के लिए टीडीएस को अनेबल करना होगा अपने टैली में। तो आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे F11 के साथ F3 की, जिससे आप टैक्सेशन में आ जाओगे और यहाँ पे आप टीडीएस का ऑप्शन अनेबल कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टीडीएस अनेबल का, तो इसे आप यस कर देना। और इसके बाद सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल में आपको टीडीएस की सारी डिटेल डालनी होगी, तो उसे भी आप यस कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे मांगा है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों हमारे पास 10 नंबर है, तो यहाँ पे हम 10 नंबर डाल देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम अपनी शीट पे आ जाते हैं। यहाँ से हम 10 नंबर को कंट्रोल C के साथ कर लेते हैं कॉपी। देन हम यहाँ टैली में कंट्रोल ऑल्ट V के साथ पेस्ट करते हैं, तो वो कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो 10 नंबर होता है वो 4 अल्फ़ाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फ़ाबेट का होता है। तो आप उस हिसाब से 10 नंबर खुद से भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिडक्टेड टाइप में सेलेक्ट करना है, आप इंडिविजुअल हैं या कंपनी है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट ऑल्टर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल दे देते हैं। सबसे पहले उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन देने जरूरी है, तो यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन दे देते हैं। उसके बाद उसका पैन नंबर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने पैन नंबर लिख रखा है, तो यहाँ से सिंपली हम कंट्रोल C के साथ पैन नंबर को कॉपी करके कंट्रोल ऑल्ट V के साथ पेस्ट कर देंगे। देन हमें यहाँ पे कोई अदर डिटेल भरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कंट्रोल A के साथ सेव कर देंगे और आगे एंटर करके इसे सेव कर लेंगे। दोस्तों अब हमने अपने टैली में टीडीएस का फीचर अनेबल कर लिया है, और अब हमें कुछ लेजर बनाने होंगे टीडीएस एंट्रीज से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ डेटर बना लेते हैं। तो सबसे पहला हम डेटर क्रिएट कर लेते हैं, जो कि है हमारा मिस्टर दीपक कुमार। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। इसे हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। देन हम इसका पैन नंबर हमें अगर दिया होगा तो वो डालेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो हमें यहाँ पे यस करना है। और उसके बाद जो पार्टी है हमारी इंडिविजुअल या कंपनी, उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारी पार्टी इंडिविजुअल है और रेजिडेंस है, तो यहाँ पे वो ले लेना है। उसके बाद डिडक्टेड सेम वाउचर को यस कर देना है कि हमें सेम वाउचर में डिडक्शन चाहिए टीडीएस का। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपको इसका पैन नंबर ज़रूर दे देना होगा। तो इसका पैन नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट V के साथ पेस्ट कर देते हैं। देन हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला जो डेटर है हमारा वो है राज एसोसिएट, तो इसे हम क्रिएट कर लेंगे। उसको भी सन्ड्री क्रेडिटर लेते हुए यहाँ पे ऑप्शन को यस करेंगे और इसको भी हम इंडिविजुअल रेजिडेंस में लेंगे। देन हमें यहाँ पे इसका पैन नंबर दे देंगे। तो पैन नंबर यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल ऑल्ट V के साथ। उसके बाद एक और हमें एक क्रेडिटर बनाना होगा राज एडवर्टाइजमेंट के नाम से। और इसकी भी डिटेल वैसे ही हमें दे देनी होगी। और इसका पैन नंबर ज़रूर दे देना होगा हमें। तो यहाँ से हम इसका पैन नंबर कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट कर देते हैं।
अब दोस्तों हमने अपने क्रेडिटर्स के लेजर जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम टीडीएस काटने वाले हैं रेंट पे, जो कि हमने दीपक कुमार को पे किया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में वी प्रेस करके, और यहाँ पे पेमेंट्स में F5 प्रेस करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने रेंट पे किया है, तो हमारी पार्टी जो है वो दीपक कुमार है, तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें ऑन अकाउंट लेना है, और जो अमाउंट है हमारा वो है 22,000। तो यहाँ पे 22,000 रुपये हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट होगा वो होगा TDS। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे TDS ऑन रेंट। तो TDS ऑन रेंट के नाम से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, और यहाँ पे आपको लेना होगा TDS। इसके बाद आपको इसका नेचर जो है वो डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे न्यू कैटेगरी, और इसमें लेंगे पेमेंट टू रेंट। तो पेमेंट टू रेंट का जो सेक्शन है आपका वो है 194I, और 5% के रेट के हिसाब से आपका TDS कटेगा। तो यहाँ पे 194I ले लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे आपका रेमिटेंस कोड जो है वो भी 94I होगा। आपको इंडिविजुअल के केस में 5% और अदर के केस में भी 5% काटना है, और इसकी जो लिमिट है वो अभी हम नहीं दे रहे हैं, तो इसे आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि हमारा TDS जो कि आ गया है 1100 रुपये, तो वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बैंक क्रिएट करना होगा जिससे हमारी पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पे हम HDFC बैंक के नाम से एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, और इसे कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारा TDS जो है वो कट चुका है। यहाँ पे आपको चेक नंबर लिखना है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, और इसे एक्सेप्ट कर लें। और अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ TDS की रिपोर्ट। तो आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे DOT, जिससे आप TDS रिपोर्ट्स में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका जो 26Q है उसमें आपकी जो TDS की रिटर्न है वो बनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे डिडक्शन नॉर्मल रेट से आपका डिडक्ट हुआ है TDS मिस्टर दीपक कुमार का। तो अब यहाँ पे हम आगे TDS काट लेते हैं, जो कि हमारा कमीशन एंड ब्रोकरेज पे है। तो हमने कमीशन पे की है राज एसोसिएट को, तो वो हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में आप पेमेंट में आ जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे अपना क्रेडिटर राज एसोसिएट्स। ऑन अकाउंट लेना है, और अमाउंट जो है हमारा वो है हमारा 2800। उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे एक लेजर, जो कि हमारा होगा TDS ऑन कमीशन। तो TDS ऑन कमीशन आपका आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, और यहाँ पे आप TDS सेलेक्ट कर लोगे। देन आपको यहाँ पे नेचर जो है फिर से क्रिएट करना होगा। इस बार आपका जो नेचर क्रिएट होगा वो होगा आपका कमीशन एंड ब्रोकरेज का। तो पेमेंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो यहाँ पे आपका सेक्शन जो है 194H है, और 5% के रेट के हिसाब से आपका TDS कटेगा। तो यहाँ पे हम सेक्शन ले लेंगे 194H, और 94H इसका कोड होगा, और इसका रेट जो है वो है हमारा 5%। तो 5% के रेट से हम काटने वाले हैं कमीशन पे TDS, तो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो TDS है वो 5% के रेट से 140 रुपये कट गया है। तो इसे अब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे बैंक की डिटेल हम दे देंगे कि हमारा HDFC बैंक से हुई है पेमेंट, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली जो हमारी TDS की पेमेंट है वो है हमारी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट आपकी 194C सेक्शन में कवर होती है, और इसका TDS का रेट आपका जो होता है वो 2% के रेट से आप काटते हो। तो हमने पेमेंट करी है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, तो वो आपका पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के केस में आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमने 42,000 राज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड को पे किया है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे राज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, और इसका जो अमाउंट है वो आपका है 42,000। तो इतने अमाउंट की हमने पेमेंट करी है। और अब यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं TDS का लेजर, जो आपका होगा TDS ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो ये आपका TDS होगा और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आप लेंगे। देन आप TDS सेलेक्ट करना ना भूलें, और इसका जो ग्रुप है वो आप डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर लेने के बाद दोस्तों आपका जो इसका सेक्शन है वो है 194C, और इसका कोड हम डाल देंगे 94C। देन इसका जो रेट है वो इंडिविजुअल के केस में तो दोस्तों 1% है, और अदर डिडक्टी के केस में आपका रेट जो है वो 2% है। तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। देन आपका TDS जो है वो 420 रुपये कटा है, जो कि हमारा 1% के रेट से कटा है, क्योंकि हमने राज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड को इंडिविजुअल रेजिडेंस लिया था क्रिएट करते समय। तो इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके इसकी बैंक की डिटेल दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी बैंक की डिटेल है, तो यहाँ पे HDFC बैंक हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे इस एंट्री को भी। तो यहाँ पे हम चेक नंबर ले लेते हैं और इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको TDS की रिपोर्ट्स चेक करवा देता हूँ। TDS की रिपोर्ट्स चेक करने के लिए आपको फिर से प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे DOT, जिससे आप TDS रिटर्न्स में आ जाओगे। और यहाँ पे आप फॉर्म 26Q और 27Q दोनों ही देख रहे हो। तो यहाँ पे हमारी जो रिटर्न बनी है वो बनी है 26Q में। तो 26Q में आपको टोटल TDS देख रहे हो 1660 रुपये हमारा जो है वो कटा है, और ये हमारी 3 एंट्रीज पे कटा है। तो यहाँ पे हमने 26Q में, तो 26Q में केवल हमारे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर या कमीशन या रेंट की पेमेंट के केस आते हैं, और 27Q में आपके सैलरी से रिलेटेड डिडक्शंस, सैलरी से रिलेटेड TDS के डिडक्शन आते हैं। तो वो आपके 27Q में आएंगे, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और इसको हम थोड़ा एडवांस तरीके से करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही।